Success is not comfortable. Get comfortable being uncomfortable if you want to achieve your goals. Once again, welcome to my YouTube channel, Lohit Import and Exports. I am Vikas Khatri, International Business Trainer and Import Export Consultant. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है। देखिए, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सबसे मेन फैक्टर होता है वो है आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन। आपके प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है कि आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप गलत प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन से पैरामीटर है जिनको चेक करके आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट के लिए या फिर इंपोर्ट के लिए जो न्यू कमर है, जो बिगनर है, वो चूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले पैरामीटर के साथ, जो कि है हमारा डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई से आखिरकार मतलब क्या है? डिमांड एंड सप्लाई से ये मतलब है, सबसे पहले आपको चेक करना होगा जो आपका जो प्रोडक्ट है जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसकी डिमांड क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूएसए में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको वहां की मार्केट चेक करनी पड़ेगी कि आपके प्रोडक्ट की वहां पे डिमांड है या नहीं है। साथ ही साथ सप्लाई से मतलब है आपको यह चेक करना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी यहां पे सप्लाई कितनी है, प्रोडक्ट आपका यहां पे अवेलेबल है या नहीं है, राउंड द ईयर आपको प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका डिमांड, सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द। इसके बाद जो हमारा दूसरा पैरामीटर आता है वो है आपका मार्केट रिसर्च, डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स। मार्केट रिसर्च से क्या मतलब है? आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले आपको एक कंट्री टारगेट करनी पड़ेगी जहां पे आप प्रोडक्ट अपना एक्सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक चीज का और ध्यान देना है, आपको लोकल मार्केट में भी रिसर्च करना पड़ेगा। आपको सोर्सिंग कहां से करनी है, उसकी कॉस्टिंग कितनी है, उस पर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितना आ रहा है, ये सब चीजें हैं जो आपको ऑनलाइन जाके रिसर्च करना पड़ेगा। आपको डाटा निकालना पड़ेगा, मंथली डाटा चेक करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का डाटा चेक करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की कौन सी कंट्री में कितनी डिमांड थी। ये सब चीजें हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्राइवेट प्लेटफॉर्म है जहां से आपको इजीली डाटा मिल जाएगा। आपको एक चीज का और ध्यान देना होगा कि कंट्री सिलेक्ट करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान देना है, आपका जो प्रोडक्ट है वो इजीली सेल आउट हो जाना चाहिए। नहीं तो कई बार होता क्या है, आप गलत कंट्री सिलेक्ट कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेक्सटाइल्स का काम करते हो, स्पेशली आप वेस्टर्न क्लोथिंग में काम करते हो और आप चाहते हो कि आप उसको गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करो, वहां पे एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहां पे उसकी डिमांड बहुत कम है। वहां के लोगों का जो पहनावा है वो ज्यादातर कुर्ता पजामा, बुर्का, इस तरीके की क्लोथिंग वहां पे ज्यादा चलती है। तो आपको जो कंट्री का जो कल्चर है वो ऑब्जर्व करना होगा, वहां के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उसके हिसाब से ही आपकी जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर आता है वो है आपका सेफ प्रोडक्ट सिलेक्शन। आपको एक ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है जिसकी ऑल अराउंड द ईयर डिमांड एंड सप्लाई अच्छी हो। आपको लालच में आके ऐसा कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करना है जिसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन तो बहुत ज्यादा होगा बट उसकी डिमांड कम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ जाते हो तो उसकी लिमिटेड बायर होते हैं, लिमिटेड उसकी सप्लाई है और लिमिटेड उसकी डिमांड है। तो हो सकता है आपको पहला प्रोडक्ट मिलने में 6 से 8 महीने लग जाए। बट अगर आप ऐसे किसी प्रोडक्ट की तरफ जाते हो जहां पे डिमांड ज्यादा अच्छी है, सप्लाई आपको अच्छे से मिल जाती है, चाहे उसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम है, बट उससे होगा क्या, आपकी शिपमेंट लगातार होती रहेगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए जो सेफ हो, जिसकी डिमांड अच्छी हो और रेगुलर सप्लाई हो, चाहे उसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपको कम मिले। इसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर आता है वो है आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन। ज्योग्राफिकल कंडीशन से क्या मतलब है? ज्योग्राफिकल कंडीशन से मतलब है आप कहां रहते हो, आपके आसपास के एरिया में किस चीज की प्रोडक्शन अच्छी है, आप किस चीज को सोर्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो तो वहां पे स्पाइस की प्रोडक्शन काफी अच्छी है, तो आप डायरेक्ट वहां से सोर्सिंग करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको अपने आसपास के एरिया में ऑब्जर्व करना होगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट है जो इजीली सोर्स हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो है आपका टीम वर्क। टीम वर्क से क्या मतलब है? टीम वर्क से ये मतलब है, आप इंडिया से हो सकता है आपका फ्रेंड दुबई में हो, यूके में हो, यूएसए में हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है या नहीं करता इस बात से कोई मतलब नहीं है, तो आप उसकी मदद ले सकते हो। आप अपने फ्रेंड से कांटेक्ट कीजिए और उसे बताइए कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तुम्हारी मार्केट में, तुम्हारी कंट्री में ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनकी डिमांड ज्यादा अच्छी है और जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो होगा क्या इन द फ्यूचर, चाहे आपके फ्रेंड के पास इंपोर्ट लाइसेंस नहीं है
तो वो किसी से रेंट कर सकता है और आप धीरे धीरे करके छोटी छोटी शिपमेंट से शुरू कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं टीम वर्क। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ लोगों से जुड़े जो दूसरी कंट्री में है, आपके फ्रेंड है, आपके रिलेटिव है, तो इस तरीके से भी आप अपना एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करने में भी काफी मदद होगी। इसके बाद जो अगला हमारा पैरामीटर है वो है आपका पर्सनल इंटरेस्ट और आपकी इन्वेस्टमेंट। आपका पर्सनल इंटरेस्ट कौन से प्रोडक्ट में है। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट एडवाइस करूं, हो सकता है आपको वो प्रोडक्ट पसंद ना आए, आपका इंटरेस्ट और किसी प्रोडक्ट में हो, तो आपको ये पैरामीटर भी कंसीडर करना है आपका पर्सनल इंटरेस्ट कौन से प्रोडक्ट में है। इसके बाद है आपकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट है 2 to 3 लाख रुपीज हो और आप चाहते हो कि आप डायमंड या फिर गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करो, वो फिजिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जितना आपका बजट है, तो आपको उसकी रेंज में ही आपको जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है आपकी वो होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर आता है वो है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। अगर आपने इंजीनियरिंग की है, हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो इंजीनियरिंग, मशीनरी या प्रोडक्ट्स है उसमें हो, तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ पैरामीटर है। अगर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है तो आपको इन पैरामीटर्स को 1 by 1 चेक करना पड़ेगा ताकि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करने में। अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताने वाला हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, जो कि आप अभी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन से पहले आपको एक चीज को और ध्यान देना होगा कि अभी कोरोना का एरा चल रहा है, अभी कोरोना का टाइम है। हमें नहीं पता कोरोना 1 साल चले, 2 साल चले, या फिर कभी खत्म होगा या नहीं होगा। तो आपको ये चीज भी कंसीडर करनी है, आपको कोरोना को भी कंसीडर करना है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी मार्केट है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो काफी अफेक्ट हुए हैं और जो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो अभी मैं जो जितने भी प्रोडक्ट आपको बताने वाला हूं, जो भी बिगनर है या फिर जो ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो इन सब प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट में काफी अच्छी मार्केट और डिमांड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट के लिए आप कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर कंसीडर कर सकते हो एक्सपोर्ट के लिए, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो है आपका मीट एंड फ्रोजन फूड। देखिए, खाने की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली, तो मीट और फ्रोजन फूड है, बाहर की कंट्रीज में काफी अच्छी डिमांड है और उनकी काफी प्राइस भी आपको काफी अच्छा मिलता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है वो है आपका फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इसकी भी रेगुलर डिमांड है और रेगुलर बायर आपको रिक्वेस्ट करता है इन सब प्रोडक्ट्स के लिए। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है वो है आपका फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल से जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट है, आपका मास्क हुआ, आपकी मेडिसिन हुई, इस तरीके के जितने भी प्रोडक्ट है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखिए, कंस्ट्रक्शन बंद नहीं होगी, लोगों को घर चाहिए रहने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है आप वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे इंपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट है जो आप इंपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहला आता है हमारा स्पोर्ट्स फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट। स्पोर्ट्स फिटनेस जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट है आप वो फिलहाल इंपोर्ट कर सकते हो, उनकी डिमांड अभी काफी अच्छी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितने भी लोग हैं अभी ना तो कोई जिम में जाना पसंद करेगा, ना कोई बाहर एक्सरसाइज के लिए जाना पसंद करेगा। तो आपके योगा मैट्स हुए, जिम की मशीनरी हुई, जिम के इक्विपमेंट्स हुए, उसके बाद आपका स्कीपिंग रोप हुआ, बॉलिंग रोल हुआ, तो इस तरीके के जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं आप उनको इंपोर्ट कर सकते हो और ऑनलाइन अमेज़न या दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी सेल आउट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारी अगली कैटेगरी आती है वो है कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट। कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट काफी इंपोर्ट हो रहे हैं अभी इंडिया में। फॉर एग्जांपल आपकी टेम्परेचर गन मशीन्स हुई, मास्क हुए, आपकी पीपी किट्स हुई, इस तरीके के जितने भी प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारी अगली कैटेगरी आती है वो है आपका स्क्रैप मेटल। स्क्रैप मेटल हुआ, आयरन स्क्रैप हुआ, एल्यूमिनियम स्क्रैप हुआ, इसकी डिमांड अच्छी है, ये मार्केट भी बंद नहीं होने वाली, तो आप ये भी इंपोर्ट कर सकते हो। और इसके बाद जो हमारा लास्ट कैटेगरी है वो है आपका इम्यूनिटी बूस्टर फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ऐसे बहुत सारे फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है और जिसकी कोविड की वजह से इंडिया में डिमांड काफी ज्यादा हो गई है। फॉर एग्जांपल ड्रैगन फ्रूट है, एवोकाडो है, तो इस तरीके के जितने भी फ्रूट्स है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है आप उनको इंपोर्ट कर सकते हो और यहाँ पे काफी अच्छे प्राइस पे उसको बेच सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए।
अभी भी आपको लगता है, अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, अभी भी आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हो अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे लोगो बटन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप भी अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप हमारे मिशन T20 को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मुचा ग्रासियस।